अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी मैस कम्युनिकेशन की थ्योरीज़ में से ही एक थ्योरी है, तो जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक थ्योरी के नाम से ही पता चल जाता है कि वो किसके मुतालिक है। तो एजेंडा सेटिंग मतलब ये क्या करती है, एजेंडा को सेट करती है। ठीक है, अब हम इसे डिटेल से पढ़ते हैं कि एजेंडा सेटिंग थ्योरी होता क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजेंडा क्या होता है। एजेंडा जो होता है ना, एजेंडा इज़ अ प्लानर ऑफ लिस्ट ऑफ मैटर टू बी एक्टेड अपॉन। मतलब जो हमारे मैटर्स होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी हमने एक लिस्ट बनाई होती है, एक एजेंडा तैयार किया होता है जिस पे हमने अमल करना होता है। हमने लोगों को बताना होता है कि ये आपकी प्रॉब्लम्स है और इनके बारे में आपने सोचना है। तो ये क्या करता है, ये मीडिया जो एजेंडा सेट करता है, तो इसे कहते हैं एजेंडा। एजेंडा इज़ अ प्लानर ऑफ लिस्ट ऑफ मैटर टू बी एक्टेड अपॉन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू करता है, ठीक है, तो उस पर क्या एजेंडा सेट करता है, उसकी टीचर उस पर एजेंडा सेट करती है, जिसमें क्या होता है, उसने एक लिस्ट बनाई होती है कि उसने कैसे इसका एजेंडा सेट करना है। उसमें इंक्लूड होता है उसे इंटरटेन करवाना है टॉयज़ के साथ, मतलब कि वो खेलेगा, इंटरटेनमेंट मिलेगी उससे। उसके बाद कार्टून्स वगैरह दिखाएगी उसकी टीचर, उसको पोएम्स वगैरह सुनाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे का जो एजेंडा है वो सेट हो जाएगा। तो वो जो उस इन्वायरमेंट में, जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, उसमें ईजीली क्या हो जाएगा, खुद को एडजस्ट कर लेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एजेंडा सेटिंग क्या होता है। एजेंडा सेटिंग एक आइडिया जो पब्लिक को बताता है कि उसने क्या सोचना है। जो पब्लिक ने सोचना है वो मीडिया सेट करता है कि पब्लिक ने क्या सोचना है, ऑडियंस ने क्या सोचना है, वो सेट किया जाता है मीडिया के ज़रिए। से कहते हैं एजेंडा सेटिंग। तो जो एजेंडा सेटिंग है वो बेस करता है पर्सन परसेप्शंस पे, या किसी भी इंसान के सर्टेन बिलीव्स पे, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है ना, वो इंटरेस्ट के मुताबिक, पर्सन परसेप्शंस के मुताबिक, उसके बिलीफ के मुताबिक क्या किया जाता है, एजेंडा सेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है जो कि पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो क्या करेगा, वो पॉलिटिकल न्यूज़ को ही सुनना जो है ना वो पसंद करेगा। तो इस थ्योरी को डॉक्टर मैक्सवेल ने, एमसी कॉमन और डोनाल्ड शाह ने 1972 में इंट्रोड्यूस करवाया, जब 1968 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा, उस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिस चीज़ को मीडिया इंपॉर्टेंट समझता है। मतलब मैस मीडिया जिस चीज़ को कहेगा कि ये क्रिटिकल इशू है, लोग भी उसी चीज़ को क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट समझेंगे। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी इस नोशन पे बिल्ड की गई कि जो मैस मीडिया वो एजेंडा सेट करता है कि लोगों ने किस बारे में सोचना चाहिए, लोगों को किस बारे में केयर करनी चाहिए। तो उसके इसी तरह एजेंडा सेटिंग थ्योरी की डेफिनेशन देखें, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बर्नार्ड कोहन ने दी है कि द प्रेस में नॉट बी सक्सेसफुल मच ऑफ द टाइम इन टेलिंग पीपल व्हाट टू थिंक, बट इट इज़ स्टनिंगली सक्सेसफुल इन टेलिंग देम व्हाट टू थिंक अबाउट। मतलब कि जो प्रेस है वो ये बताने में कामयाब तो नहीं हुआ कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन ये बताने में ज़रूर कामयाब हो गया कि लोगों को किस बारे में सोचना चाहिए। तो इसी तरह इसे कहते हैं एजेंडा सेटिंग थ्योरी के मीडिया जो है वो ये तो नहीं बताता कि लोगों ने क्या सोचना है, लेकिन लोगों को ये बताता है कि उन्होंने किस बारे में सोचना है। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो है मैस मीडिया में डिफ़ाइन की गई कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ मैस मीडिया डिटरमाइन करता है कि लोगों ने क्या सोचना है और किस बारे में परेशान होना है। उसके बाद इसके रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देखें तो कॉरपोरेट न्यूज़ मीडिया ने क्या किया, एक साइकिल स्टार्ट किया प्रमोट करने का टोन्स को, कि कौन सा जो टोन है वो अच्छी जगह रहने के लिए और कौन सा टोन है वो यूएस में जिससे अवॉइड करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने जो मैस मीडिया ने जिस टोन को प्रमोट किया, जिसको अच्छा कहा लोगों ने उसे ख़रीदना शुरू कर दिया, और जिसे बुरा कहा उससे अवॉइड करना शुरू कर दिया। उसके बाद कोविड-19 आउटब्रेक में क्या हुआ, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन दी गई, लोगों को मिसगाइड किया गया और उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया गया मैस मीडिया ने भी। और पॉलिटिकल जो ये थे पॉलिटिकल पार्टीज़ में और सब ने मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया कि कोरोना वायरस ये है वो है, तो लोगों ने डरना शुरू कर दिया। तो इससे इस आउटब्रेक से क्या हुआ, लोगों ने उसी पे यकीन करना शुरू कर दिया जो मैस मीडिया ने बताया, जो जिससे मीडिया ने गाइड किया। तो इससे क्या पता चलता है कि मैस लोग वही सोचते हैं जो मैस मीडिया
बताता है। उसके बाद रोल ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मेन रोल ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी का क्या है कि ये क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है कि लोगों ने क्या सोचना है। ये कौन शेप करता है, मैस मीडिया शेप करता है। तो ये इसका जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट रोल है एजेंडा सेटिंग थ्योरी का। मैक्सवेल और एमसी कॉम ने कहा कि द प्रिंसिपल आउटलाइन ऑफ दिस इन्फ्लुएंस वर स्केच्ड बाय द वाल्टर लिपमैन इन हिज 1922 क्लासिक पब्लिक ओपिनियन विच बिगन विद द चैप्टर टाइटल द वर्ल्ड आउटसाइड एंड द पिक्चर इन आवर वर्ल्ड। मतलब कि उसने कहा कि ये वाल्टर लिपमैन की बुक में 1992 में इस चीज़ को जो है ना वो किया गया, स्केच किया गया कि जो मैस मीडिया वो क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है। उसके बाद इसकी अजम्पशंस देखें तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी की दो अजम्पशन है। पहली ये कि जो मीडिया है वो सिर्फ स्टोरीज़ नहीं देता ऑडियंस को, बल्कि उन स्टोरीज़ को शेप भी करता है और फिल्टर भी करता है। फॉर एग्जांपल जो लोगों ने देखना है वो टॉप पे रखता है और बाकी जो होता है ना वो बाद में आता है। मतलब एक स्टोरी है वो रिसेंटली अपडेट हो रही है लेकिन वो फिर भी बाद में है। लेकिन एक जो स्कैंडलस या सेंसेशनल न्यूज़ है जिसे लोग देखना पसंद करते हैं वो क्या करेगी, टॉप पे रहेगी। तो वो क्या करता है, लोगों की परसेप्शन के मुताबिक मैस मीडिया क्या करता है, ऐसी स्टोरी को टॉप पे रखता है जो लोग देखना पसंद करते हैं। उसके बाद जो सेकंड एजम्पशंस हैं वो ये है कि मीडिया जिस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देगा लोग भी उस चीज़ को क्या समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट समझेंगे। तो इसका देखें तो इसका यही हुआ कि मैस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ यही नहीं बताती कि क्या सोचना है बल्कि कैसे सोचना है, वो ये भी बताती है कि कैसे सोचना है। नीचे देखें लिखा हुआ है कि मैस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट टेलिंग अस व्हाट टू थिंक or how we should feel think about a story but are giving us certain stories and issues that people should think more about। कि मैस मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें ये नहीं बताती कि क्या सोचना है या कैसे सोचना है, बल्कि हमें एक मटेरियल प्रोवाइड करती है, हमें एक स्टोरीज देती है कि इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। उसके बाद देखें साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक मेरिट पे देखें एजेंडा सेटिंग थ्योरी के। तो जो एक स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हुई है, ठीक है, एक इशू जो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोमिनेंटली एक इंडिविजुअल के माइंड में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, इंडिविजुअल की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जब उसे रिकॉल करने का कहेंगे तो वो इजीली रिकॉल कर लेगा, इवन कि वो उसे पसंद भी नहीं करता या उसने उस पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दी, लेकिन फिर भी वो उसके माइंड में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि उस इशू को क्या किया गया, बार बार जो है ना पब्लिसाइज किया गया, तो वो क्या हुआ, उसके माइंड में फिट हो गया। तो ये भी एक एजेंडा सेटिंग है कि एक इशू को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट करना, बार बार पब्लिसाइज करना, तो कि इंडिविजुअल के माइंड में क्या हो जाए, रिटेन हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी की 3 टाइप्स हैं, पब्लिक एजेंडा सेटिंग, मीडिया एजेंडा सेटिंग और पॉलिसी एजेंडा सेटिंग। पब्लिक एजेंडा सेटिंग क्या होता है, जब पब्लिक जो है ना वो डिटरमाइन करती है कि कौन सी स्टोरी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो इसे कहते हैं पब्लिक एजेंडा सेटिंग। जब मीडिया डिटरमाइन करता है कि कौन सी स्टोरीज इम्पोर्टेंट है, तो इसे कहते हैं मीडिया एजेंडा सेटिंग। जब दोनों जो है ना पब्लिक और मीडिया एजेंडा वो पब्लिक पॉलिसी मेकर्स के डिसीजंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसे पॉलिसी एजेंडा सेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्रक्स ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो जब भी कोई न्यूज़ हैपन होती है तो जो वर्ल्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो अलर्ट हो जाते हैं नोटिस लेने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये है प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट का, जो अनाउंसमेंट करता है कि एक स्फीयर स्टॉर्म ने क्या कर दिया, बैटरिंग कर रहा है रीजन को, मतलब वो तोड़ फोड़ कर रहा है, एक मतलब बहुत तेज़ तूफान आ गया। जब ये स्टोरी हैपन होती है तो ये क्या करती है, लोगों को इफ़ेक्ट करती है। तो जो न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो अलर्ट हो जाते हैं स्टोरी को कवर करने के लिए, और व्यूअर्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब अपडेट देते रहते हैं लोगों को। तो इसमें क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि मीडिया जो है ना वो एक चीज़ पे इतना फोकस करता है कि जो इम्पोर्टेंट इशू है वो मिस हो जाता है, या वो इम्पोर्टेंट स्टोरीज होती हैं वो इग्नोर कर देता है। मतलब एक ही चीज़ पे क्या करता है, फोकस देता रहता है, और जो एक तरफ जो इम्पोर्टेंट स्टोरी हैपन हो रही होती है उस पर उसे मिस कर देता है। तो इसे कहते हैं क्रक्स ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो दिस थ्योरी रेफर टू हाउ द मीडिया न्यूज़ कवरेज डिटरमाइन विच इशूज़ बिकम द फोकस ऑफ द पब्लिक अटेंशन। कि ये इशू डिफाइन करता है कि कौन सा जो इशू है
मैस मीडिया डिफ़ाइन करता है कि कौन सा इशू जो है ना वो पब्लिक का अटेंशन में आना चाहिए या पब्लिक की फोकस पे होना चाहिए। तो इससे एक डायग्राम में देखें, सबसे पहले रियलिटी होती है, फिर न्यूज़ जर्नलिस्ट क्या करता है, न्यूज़ को सिलेक्ट करता है, उसके बाद मीडिया रियलिटी और मीडिया एजेंडा मिलता है, उसके बाद पब्लिक परसेप्शन ऑफ रियलिटी के मुताबिक क्या किया जाता है, न्यूज़ को दिया जाता है पब्लिक को। नेक्स्ट लेवल्स ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे हम इसका वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।